इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। व्हाट इज मेंट बाय इक्वेशन? आप किस चीज को इक्वेशन कहते हैं? जिसमें सर जी इक्वेशन का साइन हो इक्वल का, सर जी उसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वल का साइन हो, वेरी गुड। एनी स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वालिटी, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन हो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसी इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट वन डेरिवेटिव हो, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी इसकी ये डेफिनेशन है। जी ऐसी सर। इक्वेशन जिस इक्वेशन में एटलीस्ट वन डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जी सर। एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग one or more dependent derivatives of dependent variable with respect to one or independent more variable is called differential. independent variable is called differential equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल dy by dx plus x is equals to 5, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। d2y by dx square plus dy by dx की पावर 4 is equal to 9, ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें एटलीस्ट वन डेरिवेटिव आ रहा है। अगर हमारे पास है पार्शियल u by partial x plus partial u by partial y square plus y is equal to 0, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ से हमारे पास दो टाइप्स आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में मेंशन किया गया है कि किसी इक्वेशन का एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप जो बनती है, हम टाइप्स पे आ जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ differential equation. Number one, ordinary differential equation, and number two, partial differential equation. तो ordinary को हम ODE से रिप्रेजेंट करते हैं, ordinary differential equation. An equation, a differential equation consists of ordinary derivative. ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो, जिनको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और पीडीई a differential equation consists of partial derivatives। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव जिसमें आ रहे हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ये दो मेजर टाइप हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, और हमने जो यहाँ पे डिस्कस करनी है, हमारे जो आउटलाइन है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, हमने यहाँ पर ऑर्डिनरी डिस्कस करनी है। पार्शियल हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम ऑर्डिनरी की बात करते हैं। Here we will discuss only ODE। ODE का मतलब
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन आएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो आएगी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? ये डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी हो सकती है, ऑर्डिनरी भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। द order of differential equation is the highest power, yeah, the order of differential equation is the highest order of derivative involved। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आ रहा होगा, उसका जितना ऑर्डर होगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यानी जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। फॉर एग्जांपल d2y by dx square plus dy by dx की पावर 9 plus 6x is equal to 7। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं। तो ऑर्डर क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 9 2। D2y होगा सर जी 2 है, 2 ये होगा। दूसरा डेरिवेटिव है और ये पहले डेरिवेटिव की पावर 9 है, तो जो दूसरा डेरिवेटिव वो बड़ा डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। 9 डिग्री। ठीक है, डिग्री भी 9 नहीं होगी, वो हम देखते हैं डेफिनेशन। यस सर। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। dy by dx की पावर 11, d2y by dx स्क्वायर की पावर 7 एंड d3y by dx क्यूब इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये वाला थर्ड डेरिवेटिव, और इसकी पूरे की जो पावर है 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। ऑर्डर 3 होगा। क्लियर है दोनों डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? यस सर। यस सर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यस सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी हो? इसमें डिफरेंट इसके टाइप्स हैं, बन जाती हैं, केसेस बन जाते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be linear if number 1, no powers of dependent variable, no power of dependent variable y or its derivative involved। पहली कंडीशन की एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना कोई उसकी पावर हो और ना ही उसके डेरिवेटिव की पावर हो। ठीक है, यानी ना तो वाई स्क्वायर टाइप चीज आ रही हो, y की कोई पावर आ रही हो, और ना ही dy by dx की कोई पावर हो, इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड
इट्स डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके डेरिवेटिव के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, यानी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाली टाइप भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी कोई पावर नहीं और ना ही उसके डेरिवेटिव की कोई पावर होनी चाहिए। दूसरी चीज, ना तो y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड इसकी है नो ट्रांसीडेंटल functions of y are involved। y में कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होने चाहिए, दैट इज जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस, ये y में नहीं होने चाहिए। मे नॉट इन y। इसका मतलब y में ना होने का मतलब क्या होगा कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें साइन y, कॉस y, ई रेज टू वाई, नेचुरल लॉग ऑफ वाई, ये भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, इनको हम ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कहते हैं। नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ वाई, यानी इनमें तीनों में से कोई भी फंक्शन वाई पर अप्लाई नहीं हो रहा होना चाहिए, एक्स पर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, और वाई आपके पास क्या है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर ट्रांसीडेंटल फंक्शन आपने अप्लाई नहीं करना, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ट्रांसीडेंटल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये तीन कंडीशंस पूरी होती हो रही होंगी तो जो इक्वेशन आपके पास होगी वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी। और अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी पूरी नहीं होती तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी। क्या क्या है, y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, y की सारी पावर्स और उसके डेरिवेटिव की पावर्स वो 1 होनी चाहिए, और ट्रांसीडेंटल फंक्शन y में नहीं होना चाहिए। अब ये डेरिवेटिव की पावर की बात हमने की है, ये बात हमने नहीं की कि बड़ा डेरिवेटिव यानी कि दूसरा डेरिवेटिव हो जाए, तीसरा हो जाए, ये हो सकते हैं, लेकिन जो भी डेरिवेटिव आ रहा है उस डेरिवेटिव की पावर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट हमारा Yes, है sir. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाते किस तरह है? अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं और कहा जाए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, लेट मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ x1 x2 c1 c2 c3 इज इक्वल टू 0। ये एक फंक्शन है, इसमें ये दो वेरिएबल पड़े हुए हैं, एक वेरिएबल x1 है, एक वेरिएबल x2 है, और इसमें तीन आपके पास कांस्टेंट पड़े हुए हैं, जस्ट लाइक दैट y इज इक्वल टू e डॉट g। ये इसकी एग्जांपल y इज इक्वल टू c1 x1 c2 x2 प्लस c3। ये मेरे पास एक फंक्शन है इस टाइप का, ये जो मैंने ऊपर जनरल फॉर्म लिखी, नीचे उसकी एक एग्जांपल लिख दी। इसके अलावा भी इसकी बहुत सी एग्जांपल्स बन सकती हैं कि जिनमें दो वेरिएबल हों और तीन कांस्टेंट हो। हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, तो जब भी आपने किसी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी तो उसके लिए एक तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने कांस्टेंट होंगे उतनी मर्तबा आपने उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन 3 टाइम। यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट हैं ये 3 हैं, तो इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 मर्तबा डिफरेंशिएट करेंगे एंड एलिमिनेट
द कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट्स को एलिमिनेट भी करना है। जब भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है। वो क्या किया? पहली चीज़ तो आपने उतनी मरतबा डिफरेंशिएट करना है जितने उसमें कांस्टेंट पड़े हुए हैं, और दूसरी चीज़ कि जो कांस्टेंट्स हैं उन सारे कांस्टेंट्स को एलिमिनेट भी करना है। एलिमिनेट करने का मतलब कि उन कांस्टेंट की आपने वैल्यूज भी फाइंड करनी। ठीक है? अगर आपके पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ए एक्स, एक ही कांस्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो क्या करना है आपने? एक मरतबा इसको डिफरेंशिएट, एक ही मर्तबा dy डिफरेंशिएट बाई कर। dx, ये ए के इक्वल आ जाएगा। और क्या करना है? एक तो उतनी मरतबा डिफरेंशिएट करना है, दूसरा एलिमिनेट द कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये जो ए आ रहा है इस इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल लें, ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा वाई ओवर एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ से इस इक्वेशन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है? ऐसे ही अगर दो कांस्टेंट होंगे तो इक्वेशन को दो मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे, और दोनों मरतबा डिफरेंशिएट करने के बाद जो अननोन होंगे, जो कि अननोन हम यहाँ पे कह रहे हैं कांस्टेंट्स को, उन कांस्टेंट की वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी Yes, sir. सर। यस सर। ठीक है, तो फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। 9.1 sir. एक्सरसाइज पहले किया आप लोगों ने? 9.1 जी सर की हुई है। करनी है दोबारा? जी मैंने भी नहीं सर की। करवा दे, नहीं की हम। सर अगेन करवा दें। वैसे 9.1 जो एक्सरसाइज है वो करना कोई जरूरी नहीं है, ये बेसिक्स बिल्कुल जो है ना, ये वो आपको वो है कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ये इस तरह की चीजें हैं। इसको आप बेशक रहने दें, हम 9.2 पे चलते हैं, पहली टाइप की तरफ चलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फर्स्ट टाइप है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो यहाँ पर हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनकी जो फर्स्ट जो हमारा ये 9th चैप्टर चलेगा, इसमें जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी फर्स्ट ऑर्डर, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव आ रहा होगा वो पहला डेरिवेटिव होगा। तो इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट टाइप है, इस टाइप का नाम है सेपरेबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन। ये ऐसी सेपरेबल का मतलब ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें जो वेरिएबल x और y हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। यानी आप इक्वेशन में x वाले एक तरफ लिख सकते हैं, आप y वाले एक तरफ लिख सकते हैं। ऐसी इक्वेशन को हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हम एग्जांपल उठाते हैं और वही एग्जांपल हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी होगा। लेट dy by dx is equal to x square divided by y into 1 plus x cube। तो ये हमें नजर आ रहा है कि हम यहाँ पर x वालों को एक तरफ कर सकते हैं और y वालों को एक तरफ कर सकते हैं। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने एक तरफ करने हैं y वाले एक तरफ, y वाले x वाले एक तरफ, तो dx जिस तरफ होगा वो dx बटे से ऊपर यानी न्यूमरेटर में होगा, और dy जिस तरफ होगा तो dy भी न्यूमरेटर में यानी बटे से ऊपर होगा। ठीक है? तो dy इधर ऊपर है, मतलब y वाले हमने इस तरफ लेके आने हैं, dx इधर नीचे पड़ा हुआ है, तो मतलब ये राइट साइड पे जाएगा, इसको ऊपर करेंगे, और y वाले राइट साइड पर रहेंगे। तो ये y डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, y dy इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x क्यूब इंटू dx। y वाले एक तरफ हो गए वेरिएबल, x वाले एक तरफ हो गए, अब इनको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग both sides, y dy is equals to integral x square over 1 plus x cube into dx।
y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x क्यूब की इंटीग्रेशन ये किस तरीके से होगी? सर हम 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे दोनों से। वेरी वेरी गुड। हमारे पास ये रूल बन रहा है नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव का, तो ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 पे डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नीचे वाले का नेचुरल लॉग प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। जी सर। और देखें एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन करना है। या मैं खुद ही करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 8, y into square root of 1 plus x square into dx plus x into square root of 1 plus y square dy is equal to 0। वेरिएबल सेपरेट करें, सबसे पहले इस टर्म को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो ये उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। dy इधर ऊपर है तो y वाले इस तरफ लेकर आएंगे, dx इधर ऊपर है तो x वाला इस तरफ, इस x को इधर लाके डिवाइड कर दें। वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये x इधर आकर डिवाइड हुआ और ये y को इधर जाकर डिवाइड कर दें। x वाले सेपरेट हो गए, y वाले सेपरेट हो गए, अब इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटेग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर रूट dx माइनस इंटेग्रल 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर y dy। हाँ जी, इसको इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन? सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये हमारे पास टाइप बन रही है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली टाइप है, तो अगर ये हो तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। तो यहाँ पर x की जगह पर a है, यानी हम इधर पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो dx आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम y को पुट करते हैं tan थीटा, तो dy आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। ये वैल्यूज पुट कर दें। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट और नीचे x है, ये है tan थीटा, और dx है सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल y है tan थीटा डिवाइडेड बाई, और नीचे भी y आ गया tan थीटा, और dy है सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये भी आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। स्क्वायर रूट से कैंसिल,
secant theta over tan theta into secant square theta d theta। ठीक है जी, आगे क्या कर सकते हैं इसके साथ? secant theta equal होता सर है 1 secant over के cos theta पे। क्या कहेंगे? सर जी secant theta equal होता है 1 over cos theta पे। secant आ जाएगा 1 over cos theta, उसके बाद क्या करेंगे? tan को भी theta cos- equal sin over cos। फिर इंटीग्रेट करना है इसको। अगर हम tan की वैल्यू sin over cos पुट कर देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? सर जी जो वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे। जी यस सर इस आज आ रहे हैं। तो इसको बाई पार्ट्स फिर कह रहे हैं, या बाई पार्ट्स करें? कोई और तरीका? यस सर। बाई पार्ट तो काफी लेंथ, बाई पार्ट से तो काफी लेंथी हो जाएगा। सर जी अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अगर हम इसका एक और तरीके से कर लें, जैसे हमने यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन की है, सर अगर हम ये इसको जो t x इज पुट कर इक्वल ले टू, हाँ वही मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमने x इज इक्वल टू tan थीटा और y इज इक्वल टू tan थीटा से किए है, हम इसके अलावा अगर एक और मेथड यूज करते हैं, हम क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये t के इक्वल है। स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t के इक्वल पुट कर दिया, और सिमिलरली जो स्क्वायर रूट 1 प्लस आपके पास दूसरा पड़ा हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर, लेट इसको मैं पुट कर देता हूँ z के इक्वल। तो यहां से इसका स्क्वायर ले लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा t स्क्वायर, और डिफरेंशिएट किया तो 2x dx, ये आ जाएगा 2t dt, 2 कैंसल, और हमारे पास dx की वैल्यू है तो dx ये आ जाएगा t ओवर x dt dt। सिमिलरली इसका स्क्वायर ले लें, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया 2y dy इज इक्वल टू 2z dz। हमारे पास क्वेश्चन में ऊपर dy है तो यहाँ से dy की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा z ओवर y dz। इन वैल्यूज को यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दें। इंटेग्रल स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये t के इक्वल है, और जो t by dx x है ये आ जाएगा t ओवर x इंटू dt, और एक x नीचे पहले भी पड़ा हुआ है वो x आ गया। yes sir इस x की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेते हैं, और राइट साइड पर सिमिलरली स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर ये z है, और जो dy है ये z डिवाइड बाय y इंटू dz, और एक y नीचे और पड़ा हुआ है, तो ये हो गया t स्क्वायर ओवर x स्क्वायर dt, z स्क्वायर ओवर y स्क्वायर dz। ठीक हो गया। यस सर। dz एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है, यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा टी तो स्क्वायर t square minus 1 आएगा।
सिमिलरली अगर हम यहाँ से वाई स्केयर की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा जी स्केयर माइनस 1 1 इंटू डी जी। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आपके पास जो फ्रैक्शन आ रही है ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? यस सर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ सर उसका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर की डिग्री है दिस इज हाई हो लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो फिर ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ये इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर बनाने के दो तरीके हैं कि या तो हम इनको डिवाइड कर दें, दूसरा तरीका जो बटा है यही हम ऊपर बनाते हैं। तो ऊपर बनाने के लिए ऊपर वंस ऐड भी कर दें और वंस सब्ट्रैक्ट भी कर दें। सिमिलरली 1 ओवर स्क्वायर डी और 1 का बटा सेपरेट कर दें। इधर भी जी स्क्वायर माइनस 1 का बटा सेपरेट कर दें और ये 1 बच जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी और ये भी 1 बच जाएगा। जी स्क्वायर माइनस 1 इंटू होता है ओवर 2 एक्स माइनस स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1 ओवर 2 और ए हमारे पास 1 है तो फार्मूला बन जाएगा 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस 1 ओवर टी प्लस 1। सिमिलरली इधर 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी ये जी हो जाएगी प्लस 1 ओवर 2 ए 1 के इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ z माइनस 1 ओवर z प्लस 1। आगे आप t की और z की वैल्यूज पुट कर दें। t है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। z आपने लेट किया हुआ था वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट की 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इतना सा क्वेश्चन था। जी सर हाँ जी, और देखें 15 तक हमने करने हैं, 15 तक और कोई क्वेश्चन? सर 13वां क्वेश्चन नंबर 13 अभी क्लास इरेज क्या कह रहे हैं? सर के बाद अभी क्लास नेक्स्ट क्लास में चलती है। ठीक है, ये जो e रेज टू माइनस वाई है इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं, पावर माइनस में है, नीचे ले जाएं डिनोमिनेटर में ले जाएं इसको तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। ये डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पर, ये मल्टीप्लाई e रेज टू एक्स e रेज टू वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये बन जाएगा e रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम लेट कर लेते हैं ये जो x प्लस वाई है ये z के इक्वल है।
डिफरेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज by इक्वल टू dx is equal to डी जी। dz. इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें, ये आ जाएगा z और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ये इक्वल आया डी जी के इज इक्वल टू एक्स। अब इसको तो इंटीग्रेट कर dz by dx नहीं आएगा? Yes, sir. dz over dx. डी जी ओवर डी एक्स। सर dz over dx है। ये लें भी डी जी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट कर लें, z इंटू डी जी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटेग्रल z dz इज इक्वल टू इंटेग्रल x dx। z की इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब z की जो वैल्यू लेट की हुई है वो वैल्यू वापस पुट कर दें, x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये इसका आंसर है। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक करने हैं। जो इनिशियल कंडीशंस सर? वाले हैं वो पहले का जी सर वो एक्सपोनेंशियल पे था ना x plus y? e raised to x plus y था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सर जी तो गलती लगाया हो नहीं गई, वो। वही तो लगाया नहीं हमने। जी सर। चलें, तो ये बन जाएगा e raised to z dz over dx is equal to x। ठीक है, यस सर। e raised to z dz is equal to x dx। तो ये e raised to z की इंटीग्रेट कर दी बोथ साइड, e raised to z इंटेग्रल dz इंटेग्रल x dx। e raised to z की इंटीग्रेशन e raised to z ही, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। z की वैल्यू पुट कर दें, x प्लस वाई x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको मजीद करना चाहते हैं, जो आगे भी ये हो सकता है कि जो एक्सरसाइज के एंड पे आपने जो आपको जो आंसर गिवन है वो वाला भी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, बेस में ई है, इस ई को अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई और ये आ जाएगा ln ऑफ x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। x को राइट साइड पर ले जाएं तो राइट साइड पर x जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ये इसका आंसर ये बुक के एंड पे दिया हुआ होगा, और अगर आप यहीं पे ब्रेक कर लेते हैं तो ये भी आपका आंसर ठीक ठीक है सर। ठीक हो गया। जी सर। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तक फिर कर लें आप, नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।